पेज नंबर 316 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका आज सेकंड क्लास ये आज ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक ही सम बड़ा था, वो कौन सा था? सम नंबर 4। बाकी सब सम छोटा ही छोटा है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग सम नंबर पहले 8 कर लेते हैं। सम नंबर पहले 8 कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाओ तो सम नंबर 8 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि एंगल P प्लस Q, एंगल P प्लस Q इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अगर एंगल P और Q दोनों मिला के 90 डिग्री है, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी P और Q दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, आपके पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है? साइन P बाई, बोलेगा आदमी, कॉस Q माइनस साइन P इंटू कॉस Q। इसके बराबर दिखाना है आपको क्या? कॉस P दिखाना है। इस तरह के सवाल में कोई एंगल दिया हुआ नहीं है, सब P Q करके दिया हुआ है। अभी आगे आएगा A B करके आएगा, सब अल्फा बीटा करके आएगा। इस पे क्या तरीका अप्लाई करेंगे हम लोग? आपको ये देखना है कि P प्लस Q में आपको कौन एंगल रखकर काम करना है, वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि कोई भी एंगल आपको पसंद है P और Q में, उसको आप रखना है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए किसको रखना है, P को रखना है या Q को रखना है। तो आप किसी एक को चॉइस कर सकते हैं, P को भी करके बनाएंगे तो भी आएगा, Q को भी करके बनाएंगे तो भी आएगा। और आप लोग क्या बोले? P को रखना है, P को रखना है। तो जिसको रखना है उसको वहां ले जाए आप। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर Q बराबर 90 माइनस P, लिख सकते हैं ऐसा? बोलो। अगर आप बोलते नहीं सर वो क्यों रखना, तो क्या लिखते हैं? P बराबर 90 माइनस Q कर। अभी आप लोग जो बोल रहे हैं उसी पे काम करना। चलिए अब यहाँ पर आप जहां जहां Q है वहां वहां Q के जगह क्या बढ़ाइएगा? 90 माइनस P। तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो पहले से P है ना, कॉस Q की जगह में क्या बैठेगा? Q की जगह में 90 माइनस P। ये तो साइन P पहले से ही है, P यहाँ पर इसका चेंज होगा 90 माइनस, सॉरी ये बात समझ में आई आपको? अब जो कल फॉर्मूला यहाँ पर लिखाया था 90 माइनस थीटा वाला, नोट किया उसको फॉर्मूला को? कल नोट किए थे। तो आप बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या लिखा? बोलिए। ये साइन भी तो पहले से यहाँ पर है, इसके बदली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? cos कहाँ चेंज होगा आपका? साइन P। यहाँ पर ये साइन P, ये cos भी कहाँ चला जाएगा आपका? तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला साइन P का कितना बचा? 1। और यहाँ साइन P मिलके हो गया साइन स्क्वायर P। अगर आपको फॉर्मूला याद है ठीक से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ही बार यहाँ पर क्या आ गया आपका? कॉस स्क्वायर P। अब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या देखिए आपका आंसर आ गया, वही तो प्रूफ करना था। क्या रहेगी आपका? नीचे जगह नहीं आ जाएगा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत भारी था, खाली आपको ध्यान क्या रखना था
कि आपको कौन सा एंगल रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लो फोन लो, फोटो लो, इतना खुश हो गई कि फोन मिल रहा है। ठीक है ना। अब ऐसे ही एक सवाल देखे आप, 6 नंबर देख लें, 6 नंबर ही बन जाएगा। 6 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है, क्या लिखा आपको, एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। आप लेफ्ट हैंड लिख लें यहां पर 1 प्लस tan A बाई tan B। ठीक है, पहले एक काम कर ले यहाँ पर कि tan B को ऊपर ले जाए, तो tan B नीचे ऊपर आकर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ना, ये बन जाएगा आपका कॉट, बस कॉट बी होता है ना जी, 1/tan इक्वल टू कॉट होता है। अब यहाँ पर आप ये चॉइस कर लीजिए आपको क्या रखना है, ए रखना है या बी रखना है, ए रखना है। तो अगर ए रखना होगा तो क्या करोगे, वहाँ बी को वहाँ बी बराबर ए को वहां ले जाएंगे, जिसको रखना होगा उसको वहां ले जाएंगे ना। ठीक है, वही काम तो यहाँ भी किया था, पी को तो रखना तो पी को कहाँ ले गए, वहां ले गए। यहाँ पर आप बोले ए रखना तो ए को वहां ले गए, तो 1 प्लस tan A और cot B की जगह में क्या बैठेगा, 90 माइनस ए। तो अभी देखिए आप फॉर्मूला लिखा हुआ आपके पास, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये कितना हो गया आपका, tan A हो गया। तो क्या ये मिला कि आपका tan स्क्वायर A नहीं हो गया। क्या आपको याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A होता है। हम पहले ही बोल रहे यही फॉर्मूला याद रखने वाला है। तो क्या हो गया वाला, sec स्क्वायर A हो गया। देखिए आपको कुछ लाइन में आपका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी जितना फॉर्मूला हमको रिपीट किया था, देखिए उसको से अलग कोई फॉर्मूला लगा नहीं, सब उसी के अंदर से बन रहा है और लगेगा भी नहीं, सब उसी के अंदर से ही बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसकी भी तस्वीर ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से इधर हो गया इधर सब ना, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, सॉरी 10 नहीं सॉरी 9 8 7 भी हो गया है, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया है, 4 भी हो गया। तो बस 3 का कुछ बाकी है ना, तो 3 का तीनों सम देखते हैं हम लोग। ये लो बहन फोटो लो, 3 का तीनों सम ही बना देते हैं कि टाइम तो है खत्म, तो आज ही करना कोई वाला मिटा दे। वो सारा क्वेश्चन भी आसान ही है। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन में देखो, अभी जो 2 क्वेश्चन बनाए हम, यहाँ पर P प्लस Q बराबर 90 डिग्री बोला, 6 नंबर में A प्लस B बराबर 90 डिग्री बोला, लेकिन वहां पर देखो अल्फा और बीटा प्लस देकर 90 डिग्री नहीं बोला है, लेकिन ये बात जरूर बोला है कि अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका मतलब यही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है, वहां पर खुलकर लिखा नहीं है कि अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हो, लेकिन बोल दिया है कि अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री के माने क्या बताया था कि 2 एंगल जोड़ करके 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अभी आप बोलिए, आपको सवाल बनाते वक्त अल्फा बीटा में किसको रखना है, बीटा को रखना है। अल्फा ले आइए उधर, चल बीटा रखने बोले आप ना, तो बीटा वहां जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर
बीटा क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड बोलेंगे ना पहले इसको हम लोग। तो आपने अल्फा को हटाना चाहा, बीटा को रखना चाहा, तो साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रह गया। यहाँ पर आप बैठ, सॉरी 90 माइनस बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। बोलो ठीक है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, जानते हैं इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है 1 आ गया, 1 ही तो प्रूव करना था। अब इसी का आप 2 नंबर देख लीजिए। 2 में क्या आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर बीटा रखना है ना, क्वेश्चन में रखना है। तो देखिए आपके लेफ्ट हैंड में सब में बीटा है ही है ना। तब किसको लेकर बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, राइट हैंड को लेकर बनाएंगे। बात क्या बोले, समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि लेफ्ट हैंड सब तो बीटा पहले से ही है, तो उसको क्या चेंज करेंगे अब, राइट हैंड को लेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, कॉस बाई कॉस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा। तो आपको अल्फा हटाना है यहां से ना, अल्फा कैसे हटेगा देखिए, आप तो लिख के रखे ऊपर में 90 माइनस बीटा 1 प्लस, बोलो ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड क्यों नहीं समझ आपको आ रहा है, तो आप सब पहले से बीटा मौजूद है। अब यहाँ पर आपका कितना हो गया, कॉस बीटा और कॉस 90 माइनस बीटा कितना होगा, साइन बीटा होगा 1 प्लस साइन बीटा। बोलो ठीक है। अब इसको अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर भेज करके, कितना होगा, कॉस बीटा बाई साइन बीटा। इसको आप जरब करेंगे 1 से तो क्या रहेगा, और फिर जरब किससे होगा, प्लस कॉस बीटा बाई साइन बीटा और साइन बीटा। देखो ठीक है, देखो साइन बीटा हट गया। कॉस बाई साइन कितना होता है, हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये कितना हो गया, कॉट बीटा हो गया और प्लस कॉस बीटा। क्या दिया, आंसर नहीं आ गया, आया, लिखने बराबर हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं मतलब ये लास्ट क्वेश्चन इसका। तो 3 नंबर सवाल ना, क्या लिखा हुआ, सेक अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्रूफ करना है, ठीक है। पहले इसके ऊपर भेज देंगे अभी ना हम, अभी एक सम में किया था ना, tan के ऊपर भेजा, कॉट किया था, तो कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई कॉस सेक होता है, सेक अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर। सेक और सेक मिले कितना हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर बीटा। रखना है किसको, आपने पहले डिसाइड कर लिया बीटा को रखना है, तो अल्फा हट जाएगा यहाँ से, तो अल्फा का जगह में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। ये कैसे क्या समझ में आया ना, 2 लाइन। अभी देखिए सेक 90 माइनस बीटा कितना होता, कॉसेक होता है, देखिए होता है, सेक 90 माइनस बीटा कॉसेक थीटा होता है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो शाम चेक करने का लॉन्ग तो खत्म ही हो गया। और ये नीचे में जो लिखा हुआ आपका 10 11 सब जगह बनाने का नहीं है। नीचे में 10 में 2 सम है, फिर 11 नंबर, वो सब जगह आपको नहीं बनाने का। वो आज तक तो नहीं आया बोर्ड के इतिहास में, तो आज तक देखा नहीं होगा। ठीक है। चलिए आइए, एमसीक्यू हम लोग उसमें का 2 कर चुके हैं ना। हाँ जी, तो वो 3 एमसीक्यू, बाकी 3 एमसीक्यू क्यों छोड़े, कर देते हैं उसको। तो बाकी 3 एमसीक्यू भी कर ही देते हैं, मिटा दे इसको। कुछ पूछना है किसी को? पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फेयर का डेट देंगे आज, ठीक है, शॉर्ट छोड़ करके। फिलहाल अभी शॉर्ट तो हुआ नहीं है, तो लॉन्ग यहाँ तक हो चुका है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री का कितना हुआ है अब तक, तो फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरा तो 14 चाहिए, 4th चैप्टर है ना पूरा। पूरा फेयर कॉपी का डेट देंगे आज। यहाँ से छुट्टी का टाइम बोलना अभी। चलो एमसीक्यू पहले कर लेते हैं। वो आपको क्या लिखा हुआ है पहले, 3 नंबर एमसीक्यू ना, क्या लिखा हुआ है, कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा है ना, प्लस है। इसके बाद माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। बोल रहा है कि इसका वैल्यू आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखो ध्यान से, इसमें आप बताओ आपको 50 डिग्री पसंद है 40 डिग्री पसंद है, तो एक सोच रहे हैं आप। ऐसा हम अपने से करते हैं, छोड़ हम एक काम करते हैं, 40 को हटा रहे 50 को चाह रहे, ठीक है। तो क्या देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, छोड़ो आपको हम शॉर्ट करके बात है, ठीक। तो सुनो, अगर मान लो साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा इस तरह से लिखा हुआ है, अल्फा नहीं बोलते, थीटा बोलते हैं समझाने के लिए, शॉर्ट में काम आएगा। बनाने का फायदा क्या है, एमसीक्यू तो है। ये अगर आपका tan थीटा और माइनस कॉस थीटा है, या कॉजेक थीटा है, फिर सेक थीटा, ये तीनों और माइनस में दिया हुआ, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका कॉस पहले और साइन बाद में हो, कॉट पहले और tan बाद में हो, सेक पहले और कॉजेक बाद में, उसका फर्क नहीं पड़ता। तभी बात जो रूल बता रहे रूल वैलिड है यहाँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, थीटा नहीं बोल के अच्छा रहता है कि हम अल्फा बीटा बोलते, अलग अलग एंगल बोलेंगे अच्छा रहेगा, वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्फा ठीक है, तो tan कॉट में चेंज और कॉसेक कहाँ चेंज होगा, बोलो, सेक में चेंज। इसको निकाल देते हैं।
हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री अगर हो रहा है तो आपको बगैर शॉर्ट के तो 0 लिख देने की शर्त है, बीच में माइनस होगा। अगर एंगल दिया हुआ नहीं है तो अल्फा बीटा के बारे में बोल दिया हुआ है कि अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब क्या हो गया, वो दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री। बात समझ में आ गई है। अब देखिए आप यहाँ पर, तो अब उसी रूल को यहाँ लगाइए। आप देखिए ये एक एंगल अल्फा दिया हुआ, एंगल बीटा दिया हुआ, आप इन दोनों को जोड़ कर देखिए 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप इस एंगल को जोड़ेंगे और इस एंगल को जोड़ेंगे तो थीटा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 40 प्लस 90। आप अलग से देख लें, 40 डिग्री प्लस थीटा, अगर लिख कर दिखा दे रहे 50 डिग्री माइनस थीटा, तो 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस 50 डिग्री माइनस थीटा, तो कट के 90 हुआ। तो चूंकि इन दोनों एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको याद दिलाएंगे और दिखा भी देंगे कहाँ का ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए हम इसलिए बता दें कि एक क्वेश्चन देखिए हम लोग कल किए थे, बी का 2 नंबर ट्रू फॉल्स में, है ना। अभी देखिए 12 डिग्री है, 68 डिग्री है, दोनों के मन में जोड़िए कितना होगा, 90 होगा, वैल्यू से कितना होगा, कल 0 आया था, 0 नहीं आया था, और नहीं अभी तो फॉल्स लिखे थे। ये लोग बोला 1 आएगा, हम लोग बोले 0 आएगा। वो समझा नहीं समझा, समझ लिया। चलो, लेकिन ये रूल कब अप्लाई होगा, जब बीच में माइनस रहेगा तभी होगा। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यू अब ये वाला देख लीजिए, 4 नंबर एमसीक्यू देख लीजिए। कई बार ये एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका, छोटा सा एमसीक्यू, पता नहीं क्यों कितनी बार दे दिया, सब में कोई दम ही नहीं है। बोल रहा है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर इनमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है ना। जब ए बी सी एक ट्रायंगल है, जब ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कोना को ऐड करके ही को लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कोना को ऐड करके कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बी प्लस सी को आप निकालिए, तो 180 कहाँ चला जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसको यहाँ उतारिए आप, साइन बी प्लस सी बाई 2, तो क्या बैठेगा बी प्लस सी की जगह में 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो 180 डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाई 2, इसका मतलब ये हुआ साइन 90 डिग्री हो गया ना, और ए बाई 2। तो आप देखिए कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा से कितना हो गया ये वाला, बोलिए और थीटा हुआ नहीं बजी। देखिए आंसर आ गया, देखिए आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए 5 नंबर एमसीक्यू देख लीजिए। क्या बोला है कि a प्लस बी 90 डिग्री है और tan a बराबर दिया हुआ है 3/4। आपको निकालना है क्या, कॉड बी का वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं a के जगह में 90 माइनस बी है, यहाँ से अब देखिए tan 90 बाई थीटा कितना होता है, कॉड थीटा होता है ना, यानी कॉड बी रहा, यानी कॉड बी रहा। आपको निकालने क्या बोला, कॉड बी तो निकालने बोला, क्या आपका आंसर नहीं हो गया। यानी जो tan a का वैल्यू था वही कॉड बी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, क्लियर है। फोटो है इसका,
तो आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन सब खत्म हो गया। एक शॉर्ट बाकी है सी का 3 ना, सी का 3। तो सी का 3 देखो ऐसे यहाँ पर देखो ना, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री था ना, तो जो tan हुआ ए हुआ वही कॉट बी हुआ। वही सवाल ये भी है, देखो ए और बी बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जो साइन ए होगा वही कॉस बी होगा ना, तो लिख लो वहाँ कॉस बी लिख लो जगह में उसको, इससे मिला लो। तो tan ए का वैल्यू हुआ वही कॉट बी का वैल्यू हुआ ना, तो वैसे ही लेकिन कब हुआ जब ए प्लस बी 90 डिग्री था तभी नहीं होगा। वैसे तुम्हारा सवाल नंबर 3 भी है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ए बी और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जो साइन ए होगा वही कॉस बी होगा। ठीक है, तो कॉस बी लिख लो। अब उसके बाद बच गया आपका 13 का 1 नंबर शॉर्ट, 13 का 2 नंबर शॉर्ट और 13 का 5 नंबर शॉर्ट। अब ये सारे शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको शॉर्ट के पैकेज में एक ही बार करवाएंगे। अभी कुछ सम करवा देंगे इसमें भी हम 3-4 सम करवा देंगे, लेकिन हम बता रहे कौन कौन से मार्किंग कर लीजिएगा। आप कौन सा बोलो हम 13 का 1, 13 का 2 और 13 का 5, ये 3 सवाल। एप्लीकेशन 9, एप्लीकेशन 10, एप्लीकेशन 11, एप्लीकेशन 12 में सॉरी 11 तो हो चुका है ना। एप्लीकेशन 9, एप्लीकेशन 10, एप्लीकेशन 11 हुआ है ना, ये तीनों और वहाँ का 6 सम। ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो शॉर्ट का पेज देंगे उसे मैक्सिमम में शॉर्ट होगा उसी तरह का भरा हुआ होगा। तो इसमें कुछ सम करा देंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन एक लड़की बोली सर एप्लीकेशन 7 नहीं बना, तो पहले वो कर दें, एप्लीकेशन 7 पहले कर दें। आप कुछ नहीं बना है क्या? एप्लीकेशन 5 नहीं बना है, 12 भी नहीं बना है, ठीक है कर दे रहे। देखो इसका फोटो क्या है, एक काम करते हैं पहले में एप्लीकेशन नंबर 7 करते हैं, 7 और 12 पहले कर दे, तो उसके बाद फिर वो बाकी जो बचा हुआ है शॉर्ट जो बचा हुआ है उसका तरीका बताएंगे कैसे बनेगा। समझिए शॉर्ट हम 6 इसको जो मार्क किया है, यही क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता ही है, मतलब कुछ भी हो आएगा 2 नंबर का। वैरायटी चेंज होगा, टाइप चेंज होगा, मतलब कि वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो जो हम पेज देंगे उसमें से कॉमन लग जाएगा, बाकी आप लोग खराब नहीं सीखें। चलिए एप्लीकेशन 7 जो कि आपसे कॉपी के साथ क्या नंबर है 27 नहीं, किसे पता नहीं हमको। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम एप्लीकेशन दे के लिख रहे हैं, आप जो कॉपी में लिखे हैं आप समझ के लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड tan 15 डिग्री प्लस है माइनस है tan 75 डिग्री। अभी क्या करना है आपको, कौन सा एंगल रखना चाहेंगे आप, कल बोल चुके हैं छोटा रखना चाहेंगे। देखिए आप लॉजिक सीख गए ना, जो प्रूफ करना देखिए वहाँ भी एंगल छोटा है। देखिए आप एक्स्ट्रा माथा ही नहीं मारना, कौन सा एंगल रखना, जो तरीका बता दिया तो फॉलो कीजिएगा, आपका सामने से बता। चलिए यहाँ कितना हो क्या वाला कॉट 15 डिग्री होगा, ठीक है जी। अच्छा अब एक काम कीजिए, इसको आप लिखिए साइन 15 डिग्री नहीं, साइन 15 डिग्री नहीं, और tan 15 डिग्री 1/tan 15 डिग्री। कॉट को कहाँ चेंज कर लिया 1/tan। आप ये सोच सकते हैं सर आप tan को भी तो 1/cot कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया। सवाल है ना कि हम कॉट को 1/tan किया और tan को तो 1/cot कर सकते थे, इसी को चेंज क्यों किया। क्योंकि आप देखिए सब क्वेश्चन जो प्रूफ देखिए वो सब सेक में देखिए, तो 1 वाले फॉर्मूले में सेक का ताल्लुक किसके साथ है, tan के साथ, इसलिए हम tan को रखने में कोशिश करें। अभी यहाँ पर एक काम करें आप, tan के नीचे में छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा 1 लीजिए, 1/tan, इसका एलसीएम कितना हो गया आपका tan 15 डिग्री,
तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 से कटेगा तो नहीं बचेगा, डिवाइड करेंगे tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1। बोलो ठीक है। इसको अगर ऐसे लिखे तो आपको नजर आएगा कुछ फॉर्मूला, tan स्क्वायर 15 डिग्री और डिवाइड बाई tan 15 डिग्री। अगर आपका याददाश्त बहुत अच्छा है तो आपको लाइन लिखी, इस लाइन का आंसर आएगा। हम इसको जानबूझ के 1 यहाँ tan वहाँ लिखा, लेकिन आपको फॉर्मूला दिखाई देखिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो आप एक ही वजह सेक स्क्वायर लिख दिया। बोलो। और देखिए tan बराबर भी कुछ होता है सेक के फॉर्म में, अगर आपको याद हो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे तो नहीं याद है फॉर्मूला। अरे ये फॉर्मूला कल भी रिपीट किया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। यहाँ पर tan पता जगह में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। आंसर में देखो नहीं है मामला वाला, नसीब खराब है तो नहीं बता। एक लड़की बोल रही है सर cos 43 नहीं बना। देखो एप्लीकेशन कितना है वो 12। आपको cos 43 डिग्री दिया हुआ है, x बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हम मार्किंग कब किया था, जब बुक का हम तो बड़ा वाला सम बनाया था, जहाँ पर आपका साइन 17 डिग्री लिखा हुआ था x बाई वाई। तो आपको समझ के चाहिए किससे बनेगा, यहाँ लिखेंगे b बाई एच, ये लिखे थे। हुआ तो b इक्वल टू b के नीचे में x आएगा, h के नीचे में रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इक्वल टू हम उसको k से बोलेंगे। b इक्वल टू आएगा x के, h इक्वल टू आएगा k रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको निकालना है क्या, p निकालना है। तो p स्क्वायर बराबर आपका होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कोई नया मेथड लेंगे, बहुत बार ये मेथड यूज़ कर चुके हैं हम। तो k रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और b की जगह में कितना आपका एक्स के का होल स्क्वायर। यहाँ कितना के स्क्वायर आएगा, और देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आपका एच स्क्वायर के स्क्वायर होल तो ब्रैकेट कितना होगा, के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये वाला कट गया, यहाँ लिखते हैं तो आपका पी स्क्वायर बराबर आपका आया के स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, के वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू आपका आ गया के वाई। ठीक है, अब निकाल लिया आपको वैल्यू किसका निकालना है, tan 47 का ना। क्या करेंगे tan 47 में पहले इसके बराबर क्या होता है p बाई बी, लगाएंगे आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा आंसर, क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग ये 43 डिग्री लेके निकाला है और ये 47 है, तो आपको इस 47 को 43 में चेंज करना होगा। तो हम जानते हैं क्या होगा, tan का 40 में जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा, 43 बचेगा। अब इसके बराबर क्या होगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। तरीका समझ में आया। आपने निकाला है सारा एच पी बी को 43 डिग्री में, तो आप उसको 47 इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको 43 लाना पड़ेगा। तो लाए काम कर बी इक्वल टू कितना आपका देखिए एक्स के है और पी इक्वल टू आपका
वाई के है, के और के कट गया, बचा आपका एक्स बाई वाई। ये सब क्वेश्चन जो बना रहे हैं शॉर्ट और फिर दोबारा आएगा, तो उसको बनाएंगे इन सब क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन हो जा रहा है वो शॉर्ट में आएगा तो उसको नहीं बनाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, बाद में पाँच लीजिए, पानी देंगे। एक लड़की वो पानी का एप्लीकेशन नंबर 8 देखिए। क्या आपको वहाँ पर बोला है क्वेश्चन लिखे तो कि ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। चलिए आप पहले एक बात बताइए, आपको इन दोनों में कौन सा एंगल पसंद है, ए या बी? यानी बी को हटाना आप, ठीक है। तो बी की जगह में लिखिए आप 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अभी आप बैठाइए, आप साइन ए की जगह में साइन ए रहेगा, तो हाथ आगे हमारा साइन, देखो ठीक है। अब बताओ ये साइन ए रहा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, इस पे होल स्क्वायर। फार्मूला तोड़ दीजिए। इस तरह के फार्मूला में तोड़ने कैसे बोला आपको? स्क्वायर वाला पहले लिखने बोला हम ना, अजय बताया था ये बात ना। तो साइन स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और कॉस होगा, बताया ना फॉर्मूला ऐसे लिखना। तो इसके जगह में कितना हो गया? इसके जगह मुझे दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 हो गया प्लस 2 साइन ए। आप मुझे आपको प्रूफ करने का देखिए तो, अच्छा ठीक है, बाकी है ठीक है, लेफ्ट हैंड हो गया। और एक बार राइट हैंड लीजिए आप, क्योंकि आप तो बोले ए पसंद है ना, तो ए को रख दिया आप, लेकिन जो प्रूफ करना पर बी भी है, तो 1 प्लस 2 साइन ए और साइन बी। तो आपने जो बोल दिया आपको ए पसंद है, तो बी को यहाँ भी हटाएंगे, साइन है बी की जगह में क्या होगा आपका 90 माइनस है 1 प्लस 2 साइन ए, साइन 90 माइनस ए क्या होगा कॉस ए होगा। देखो बराबर आ गया आप, मतलब जो पसंद कर ली उसी को वहाँ चेंज नहीं करना है बीच में, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका ये सारा नॉर्म्स उम्मीद है खत्म, उम्मीद है खत्म ही हो गया। अब शॉर्ट हम कुछ करते हैं। यूनुस थोड़ा अंदर जाओ ना, जाओगे तो वाइट रंग का जो ड्रॉ कबर्ड रखा हुआ है ऊपर से खोलोगे, हाँ नहीं समझा ना, हाँ यूसुफ ऊपर मेरा फाइल रखा, उसमें लिखा होगा मैथ की बाई लिखा तो फाइल अंदर जा पॉज कर दो उसको। मैथ पी वाई क्यों लिखा होगा, ड्रॉर खोल ऊपर है नीचे है तो भी है। जो बता रहे हैं उस टाइप में आपका 2 नंबर आएगा 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 आएगा। तो गाना है ना आएगा आएगा आने वाला ऐसे गाना ना आएगा, एक फिल्म 10 बजे उसमें गाना, छोड़ो काका बोल रहा। चलिए एक काम करते हैं हम लोग पहले एप्लीकेशन 10 और एप्लीकेशन 11 में शुरू करते हैं। पहले 10 करते हैं, पहले एप्लीकेशन 10 करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ देखो तो, tan 2 इक्वल टू
कॉट इंटू ए माइनस ये लिखा हुआ। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, वेयर टू इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल, बस सुनना गलत निकाल ली, सिर्फ देखो निकालना था जो क्वेश्चन दिया बस वो देखने के बाद कुछ भी निकालना है भाई, बी का कुछ मत पढ़ना, पढ़ोगे तो भाई रहेगा, ए का वैल्यू निकालना, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि आपको अस्सलाम वालेकुम नासरीन, तो साइन ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कॉस, और टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कॉट, और से का कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा दोनों तरफ जो रेशियो दिया हुआ रहेगा, सब जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दिया हुआ रहेगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है टैन कॉट, आप उसमें देखिए इसमें सेक 4 है और कॉसेक a माइनस 20 है, ठीक है 11 में, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है बोलो, और 9 नंबर देखो दूसरे का कॉसेक दिया हुआ है, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, झूठ बोल लेगा। अब यहाँ पर है, अब ये पेज नंबर 317 में देखिए, ठीक है साइन कॉस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आपको 2 में दिखाई नहीं देगा क्यों बंद है, मतलब 13 का 2 में बता देंगे कैसे लिखा हुआ है, आप 13 का 5 देखिए, है ना। अभी आप देखिए, अभी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था, कौन सा देखिए, ये वाला सी का 3, हम क्या बताया था, जो साइन ए है वही कॉस, हम बोला था जो साइन ए है वही कॉस बी है। फिर एक ऐसा और क्वेश्चन बनाया था एमसीक्यू में, जहाँ पर क्या देखा, जो टैन ए का वैल्यू था वही कॉट बी का वैल्यू था, बोलो। उसी तरह अगर ये मान ले हम, ये भी तब ठीक होगा, सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी होगा, बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन ये सारा घटना कब घटेगा, जब ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना जी, आई ना वो सब में होता। तो अगर इस सब अगर ऐसा घटना घट रहा है तो सब का असल केस क्या होगा कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। बस समझिए, फॉर्मूला समझिए, ट्रिक समझिए, लॉजिक समझिए, आपका कम से कम 80% क्वेश्चन जो हम देंगे शॉर्ट इस तरह का और बन जाएगा इसी मेथड से। ठीक है, आपको याद रखना, लेकिन आपको नसीब फूटा हुआ कि आप याद नहीं रख पाइएगा इसको, इन सब बातों को कॉपी उतार के बैठा था, जैसे बात बोला वैसे नोट करना होता, तो आप लोग उसे नोट तो कीजिएगा नहीं, आप लोग का नसीब फूटा, आप लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है, आप लोगों को खिलाना है 25 नंबर 25 7 172। तो अगर आप इस लॉजिक को देख रहे हैं तो आप ये समझिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो tan ए इक्वल टू कॉट बी है। आप सबको भूल जाइए, आप क्या बोले, ए प्लस इक्वल टू क्या होगा, तो उस हिसाब से आपका 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है। बस यहाँ से आप a निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 2 वाले में कितना 3a हो गया, 18 को वहाँ भेज दीजिए, प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। 3a इक्वल टू कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। a बराबर कितना हो गया 108 बटा 3, 3 के 9, 3 छक्के 18, यानी a बराबर हुआ आपका 36। कोई भारी चीज लगा यहाँ पर, फिर आपको ये दोनों को जोड़ के 90 के बराबर कर देना, हर सब में काम करना। नहीं कि यार आप एक सवाल और देखिए, लेकिन कहीं नहीं आ रहा, लेकिन आया लेकिन पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगी नहीं। हम बोलते रहेंगे भाई, हम क्या करें, हम बोलते रहेंगे, मेरा मैंने बोलना। अच्छा ये देखो एप्लीकेशन 11 देखो, तुम देखो इसी लॉजिक से उसको बनाएंगे। सेक 4 इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अभी ये जो तरीका से हम बना रहे हैं, जिसका भाई बहन का पढ़ना का भी सब बेकार हो गया। हाँ मालूम है, हाँ जब फेयर चेक करेगा तो मालूम होगा, जिसका इस तरीके से बन के आया, मतलब वो मतलब बहनों को भी देख के आएगी। बड़े यार बताओ यहाँ क्या होगा, ए कितना है, ए कितना है
अरे कितना है बड़े तू नहीं बेटा वो मम्मी का लगा था ए बराबर 4 बी बराबर जब मंगनी के लड्डू कहाँ है बोले बोलता हूँ जो लड्डू मंगनी का था ना हाँ लड्डू बड़ा बड़ा होता मुझे आता है बोलता कुछ नहीं ऐसा है ना बड़का लड्डू बोलता है हाथ लड्डू बोलते हैं उसको हाँ तक बोलिए हाँ सब पता है नहीं पता आपको आप कहाँ तो छोटा सी देखो ए प्लस B1 आप हम उससे डाइवर्ट नहीं कर रहे ठीक है हम उसी फोकस पे करवा रहे हैं आप हुआ 4A प्लस A माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 90 तो यहाँ 5A हो गया प्लस 20 डिग्री हाँ सर दिखना उसके ऊपर ये हो गया 110 डिग्री सांप पास ठीक है कितना हो गया ये 5 क्या हुआ हाँ 5 जो 10 5 में 10 कुछ अलग था अब आपने कितना नंबर वो भी देख लीजिए कौन सा 9 और 10 10 तो कर दिया सेक थीटा कॉसेक फाई ये फाई इसको बोलते हैं फाई है मतलब अंडा का तरबूज से बना कर बीच से काट तो बस समझिए ये बी है सेक का कॉसेक है तो क्या होगा बोलिए थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा ले आओ ये आंसर है निकालने का बोलिए देखो तो निकालने बोली से आपको साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू निकालने बोला है यहाँ नहीं खड़ा है यहाँ खड़ा लेगा तो आप देखिए थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना बनेगा 90 लेके आए ना 90 बढ़ा दीजिए और साइन 90 डिग्री हर गरीब से गरीब बचे जानता है कितना होता है नहीं आता एग्जाम में 2 नंबर का देना नहीं चाहिए एग्जाम में नंबर बोलो बनाओ नंबर नहीं मिलेगा छोटा में कहाँ तक नंबर लेगा भाई हाँ धन्यवाद बोलेगा बोलेगा फेल जाओगे तो 13 का 1 और 13 का 5 आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं हम ये 13 का 2 कर दे रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है 13 का 2 इस तरह का नहीं लग रहा है देखने में लेकिन वो भी इसी तरह का है कैसे वो दिखा रहा है वो भी बन जाएगा देखो ना कितना नंबर है 13 का अच्छा तो यही मिटा के बना दें क्योंकि यहाँ का इसको लेकर दिखाना तो जरूरी होता है कि आपको समझ में आ जाए वही बना रहे ठीक है क्या लिखा हुआ देखो tan 4 थीटा और tan कितना 6 थीटा आप देखिए जितना भी क्वेश्चन आप बनाए एक रेशियो इस तरफ एक रेशियो उस तरफ एक इस तरफ एक उस तरफ एक इस तरफ एक उस तरफ एग्जाम्पल तो आपको दिया वहाँ भी वैसे ही लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला में गड़बड़ लगा मतलब एक टैन को वहाँ होना चाहिए था तो आप किसी एक टैन को वहाँ ले जाए पहले आप सोचते किसको रखना तो भी रख के चलेगा 6.5 थीटा नाक पानी चले नाक के रास्ते में ना ऐसा पानी गिर गई नाक के अंदर पानी घुस गया निकला नहीं अभी ऐसा हम नहीं बोले ऐसा वो लड़की बोली है सबके सामने पूरे बैच के सामने बोली है तो टैंक को नीचे लेकर के चले आए अब सोचे सब उठा के इसको वहां क्यों ले गए आप फिर बीच में प्लस प्लस नहीं दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे आए अब देखिए आपका tan 6 थीटा 1/tan कितना होता है कॉट होता है
अब देखिए इस तरह से हो गया, अब तो हो गया ना। अब क्या होगा बोलिए, 6 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा जी। तो 6 4 10 थीटा, लेकिन बैंड 60 खराब नहीं बोले, 60 असल में है वो, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90/10, ठीक है। 10 नमा 90 तो कितना आया, 90 डिग्री, 9 डिग्री निकालने क्या बोली सर, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कम से कम 8-9 क्वेश्चन इस तरह का आएगा। कभी tan x tan y लिखा हुआ है, कभी tan अल्फा tan बीटा लिखा हुआ है, तो आपको एक को ले जाना हो। एक सैंपल करा दिया है, अगले दिन हम लोग आएंगे जुमा के दिन, जुमा नहीं, जुमा ना टीचर के दिन, तो उसका शॉर्ट का पेज देंगे और 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, अगर सही से आप क्लास कीजिएगा तो। और अगर पार्टनरशिप जिस का तरह शॉर्ट के साथ कोई कांड ना हो तो इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। तो होमवर्क भी आप बनाएंगे वो वाला। अभी आपको हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रही चैप्टर से कौन कौन सा आया, ठीक है। आप इसको पाउस कर